प्यार से कहना जी। द निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आए प्यारे भाई बहन संत महात्मा, आज फिर हम बैठ गए हैं अपने गुरु के सानिध्य में, अपने गुरु के चरणों में और उनकी सत्संग का आनंद लेने के लिए, उनकी वचनों को सिरोधार करने के लिए। सबसे पहले 10 अवतार वाणी की, जो उनकी पावन वाणी है। अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं, संत वही है नाम बिना जो काम नहीं दूजा करते हैं, और संत वही है नाम बिना जो श्वास एक नहीं भरते हैं। दिन और रहने संत सर्वदा यस प्रीतम का गाते हैं, नाम की औषधि पी पी मन से सारे रोग गंवाते हैं। नाम हरि का, हरि के जन का केवल एक सहारा है, उठत बैठत खावत पीवत नाम गुरु का प्यारा है। संत हरि के इस जग अंदर सबसे अच्छे रहते हैं, अवतार गुरु की शरण में आके शुभ करते शुभ कहते हैं। अवतार गुरु की शरण में आके शुभ करते शुभ कहते हैं। एक तू ही निरंकार। आए आज की वाणी गुरु की वाणी से स्टार्ट करता है दास। हमारे अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं, ये अवतार गुरु की शरण में आके शुभ करते शुभ कहते। दास कह रहा है कि आज संसार में जो हो रहा है वो गुरु की वाणी के अवहेलना के कारण। हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम अपने गुरु को, यानी गुरु की वाणी को, गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की वाणी को दरकिनार करके और अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। दास पिछले अपने वचनों में इस बात को इशारा किया था कि पानी ये पानी का खेला, पानी जल जो ओले बन जाए तो ठोस हो जाते हैं, साकार हो गया, और पानी का अपना कोई आकार नहीं, जग जाहिर है। जो गुण रहित सगुण हो कैसे, और जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। वही पानी जब स्वाति नक्षत्र में बूंद बन के गिरता है तो चातक पक्षी अपने मुख को उसकी ओर निहारते रहते हैं कि एक बूंदे अमृत की धारा तो नहीं। पानी वही है। पानी समुद्र में हो, सागर में हो, महासागर में हो, खरा है। वही पानी स्वाति के पुत्र चातक के लिए अमृत है। समुद्र में वो खारा है, ठोस हो जाए बर्फ है, बाल्टी में हो, गिलास में हो, डब्बे में हो, बोतल में हो, उसका रूप का है। आंखों में हो
तो आंसू है, शरीर से बाहर निकल गया तो वही पानी पसीना है। और तो और, शरीर से बाहर निकल गया वही पानी पसीना है, आंखों से बाहर निकल गया वही पानी आंसू है। और गुरु के चरणों से यदि वो टच कर गया तो वही पानी चरणामृत है। और गंगा जी में यदि वो प्रवाहित हो गया तो वही पानी गंगा जल है। ये पानी का खेला जिंदगी। पानी के लिए ही तो लोग कट मरते हैं। पानी पर मर जाना मुहावरा। तो कहते हैं कि सदगुरु जग में जब आते हैं तो जो सदगुरु ये कहते हैं कि जो विमुख इससे होता है, यानी सदगुरु से बैर करके, सदगुरु से विमुख रह के, सदगुरु के ज्ञान की, उनकी भक्ति को, उनके अमानत की अवहेलना करके और हम राम राम को भजते हैं, कृष्ण को भजते हैं, राम के प्यारा होने को जानना चाहते हैं, तो ये असंभव है। ये संभव है क्योंकि देखिए, आपको श्री रामचरितमानस 10 को याद आ रहा है। लंका कांड में ये गोस्वामी जी जगत को ये बता रहे हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहिन पावा। यानी भगवान शिव, सब कोई जानते हैं, सर्वविदित है, संसार जानता है कि भगवान शिव से बड़ा उपासक राम का इस जगत में, त्रिलोक में कोई नहीं है। त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री राम को भजने वाला सबसे बड़ा भगत उनको भगवान शिव है, जो कैलाश पर्वत पर बैठ करके मां पार्वती के साथ दिन रात राम 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 जप। तो राम जी कहते हैं कि जो मेरे भगत को, जो मेरे भगत को प्यारा नहीं होगा वो मुझे प्यारा नहीं है। वो समझिए कि सपना में भी मुझे नहीं पा सकता। इसलिए संत जन कहते हैं, फकीर कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि किसी मुर्शद को ढूंढ लो, किसी गुरु पीर पैगंबर को ढूंढ लो, वो बता देगा ईश्वर का रास्ता। और उसकी बात को यदि तुम मान लो, उसकी शरण में चल जाओ, उसकी ईश्वर गति को तुम स्वीकार कर लो, उसके चरणों में झुक जाओ, उसके चरणामृत को पान कर ले, तो वो हमको यानी कहते हैं कि हमारा सबसे प्यारा हो जाएगा। शंकर विमुखे भगति यह मोरी, शंकर विमुख भगति यह मोरी, शंकर विमुख भगति यह मोरी, और सो नर की मूढ़मती थोड़ी। शंकर से विमुख होकर के, यानी भगवान कहते हैं कि अपने गुरु से, यानी शंकर को भी विश्व गुरु कहा गया है। राम जी का कहना है कि शंकर से विमुख होकर, यानी भगवान को कहना है कि अपने हमको यदि तुम प्यारा बनना चाहते हो, हमको जानना चाहते हो, ईश्वर को जानना चाहते हो, ईश्वर को थाना चाहते हो, ईश्वर को बसाना चाहते हो, ईश्वर के बीच रहना चाहते हो, तो अपने गुरु से नाता जोड़ ले। अब से मुर्शद के पास चल जा, फकीर से नाता जोड़ दे, वो तुम्हें आसान बना दे। नारद जी क्या थे? वो तीनों लोक में भ्रमण करते थे। नारद का काम, नारद का अर्थ लोग तरह तरह के लगा लेते हैं, लेकिन नारद का काम ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चों को भक्तों की श्रेणी में खड़ा करना। नारद का काम मां पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए
खड़ा करना था। नारद जैसे तपस्वी, नारद जैसे गुरु संसार में नहीं हुआ है। उस समय के रहवर थे उस समय। आज जगत गुरु सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज जन को क्या कह रहे? कुछ नहीं कह रहे, बस यही तो कह रहे हैं कि जिसमें तू है उसको जान जा, जिसमें है तू उसको जान जा। लेकिन मुढ़े आवत है तो बात में माने, मर्द तो पीछे चलते। राम जी थे तो लोग सुने नहीं, लेकिन जिसने सुना उन्होंने लास्ट में कह गया कि अब कछु ना थे, अब कछु ना थे, न चाहिए मोरी, अब कछु ना थे, न चाहिए मोरी। केवट का कथन कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी भी वही कह गए थे, जिस विधि होते हित मोरी। नारद जी का कहना था कि जैसे मेरे कल्याण हो प्रभु वह काम करे। सीताराम चरण रीति मोरे, अनुदिन बड़ अनुगिरह तोरे। तो कहने का तात्पर्य कि सदगुरु के चरणों में बस यही विनती करना है कि आपने जो अमानत दिया, धन दौलत दिया, उनको घर रखो। ये माया वाली में रह जाए। लेकिन ये 5 तत्वों का पुतला जो सुंदर कहता है लोग, ये सुंदर नहीं। सदगुरु इसके अंदर खून है, पीप है, हाड़ है, मांस है, पसीना है, मल है, मूत्र है, इसी का। हाँ, ऊपर से पैकिंग बड़ा अच्छे पेपर से, महंगा वाला पेपर लगाया है और अंदर उसे साफ करना है तो सदगुरु की चरण में। मिया मोरी में चूरे न चारू, असमन सकल भव गुरु जी परिवार। कहने का तात्पर्य है कि हम सदगुरु के चरण में आए और ये 5 प्रण जो माता जी ने दिया है और 3 सूत्र सेवा सुमरन सत्संग, इसको करने से जो 5 प्रण में छिपा हुआ है वो यदि प्राप्त हो जाएगा तो मुर्शद का ये जो उद्देश्य है, 10 जहां पर बैठा है कोई नहीं है, देखने वाले संत महात्मा या कोई भी मानव प्राणी यही सोचेगा कि ये मुख्य व्यक्ति पागल तो न हो गया। क्योंकि दास सचमुच अपने आप को ग्लानि करता है कि सचमुच पागल तो न हो गया। जो पा करके और उसी में गल गया उसी को पागल कहते हैं। जो पाकर किसको पाकर, इसको पाकर, इसको पाकर, जो पा करके उसी में गल गया उसको पागल कहते हैं। दास तो जैसे भी समझे, लेकिन सदगुरु से अरदास है कि सभी मानव मात्र प्राणी को सेवा सुमरन सत्संग से जोड़ दे। यहाँ पर कोई नहीं है, सच कह रहा है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है ना कोई नहीं है, लेकिन वो है जिसके बीच समाया है। हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, वो हम में भी है, हम तुम में भी है। उसे
अलग नहीं। ये सदगुरु की कृपा है। सत्संग में आवे, संतों के संग में आवे, मुर्शद के संग में आवे, फकीर के संग में आवे, गुरु के चरण में आवे। हमारे हरदेव से जी महाराज, हमारे शविंदर जी महाराज जो बता करके गए समय के रेवर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में विनती है कि 10 जो वाणी कोशिश कर रहा है, यदि लाखों में एक व्यक्ति भी इस वाणी से प्रभावित होकर और सदगुरु के चरणों में अपने सर को झुका लेता है, समर्पित कर देता है, तो हे दातार, हे कृपा निधान, हे सच्ची बादशाह, हे सदगुरु के स्वामी, दास का वाणी, दास का जन्म धन्य हो जाएगा। इन्हीं वाणी के साथ बस यही प्रार्थना करता है कि ज्यादा से ज्यादा इस वाणी को लोगों के बीच शेयर करे। प्रभु, मेरी माताएं, मेरी बहना, मेरी ब्रह्म ज्ञानी साथियों, लोगों को समझाएं, लोगों को जोड़े। भटके हुए लोग, भूले हुए लोग जो इधर से उधर भटक रहे हैं, वो सदगुरु के शरण में आकर के अपने आप को अस्थायित्व प्रदान कर जाए, हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस निराकार दातार को जान जाएं। जैसे नदियां बहुत भटकती है, कोई नहीं रास्ता बताता है, लेकिन हमको अपने जन्मदाता समुद्र में जाकर के स्थायित्व प्रदान कर जाती है। और उसी नदियों के जल को पा करके समुद्र तब सूर्य और चंद्रमा को उदय होने की खुशी में अपने आप को लहरों में ज्वार भाटा के रूप में उछाल 10 को खुशी होगी जब 1000 में भी एक व्यक्ति यदि 10 की वाणी से प्रभावित होकर के 10 के चैनल पर ये निरंकारी गुरु महिमा के चैनल पर कमेंट में कुछ तो सदगुरु माता के स्वरूप में कुछ लिखे, 10 को हौसला दे, 10 को हिम्मत दे, 10 को वाणी को स्वीकार करे। लाखों में एक व्यक्ति, हजारों में एक व्यक्ति सदगुरु के शरणों में जुट जाए, सदगुरु को ज्ञान को समझे, अपने मुर्शद को समझे, अपने जीवन को समझे, तो दास इसी वाणी के साथ अपने आप को समाप्त करता है। प्रेम से कहना, दयाल निरंकार जी सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय।